नमस्कार दोस्तों, एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक पिथौरागढ़ में तैनात हरियाणा का डाकिया पिथौरागढ़ की लड़की को लेके भाग गया। ये मामला दोस्तों पहले नहीं है, इससे पहले भी हरियाणा के 3 डाकिये उत्तराखंड की एक लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। ये मामला भी सामने आया था। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती मेरे हिसाब से तो सरकार की है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस मामले में कि कैसे उत्तराखंड के 80 डाकियों के पद में 75 डाके सीधे हरियाणा से भर्ती हो जाते हैं। सरकार ने इसमें क्या देखा? पहले तो 75 या 80 के 80 डाकिये उत्तराखंड से लिए जाने चाहिए थे। चलो 80 नहीं लिए तो कुछ ऐसा रिजर्वेशन रखता कि ज़्यादा से ज़्यादा डाकिये उत्तराखंड के लिए वो उत्तराखंड से लिए जाएँ। सरकार को इसमें कोई मतलब ही नहीं, सीधे 80 में से 75 डाकिये हरियाणा से आ जा रहे, जिनको ना उत्तराखंड की संस्कृति का पता है ना जगहों का पता है। वो कैसे करेंगे? और यहाँ आके वो ऐसे माहौल बिगाड़ लें। इसमें सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसमें सरकार का बड़ा फेलियर है। आप इन सांसदों और मुख्यमंत्री से पूछना कि आप इसमें क्या एक्शन उठाएंगे कि ये बाहर से आए डाकिये ऐसा कृत्य कर रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों पहली गलती तो इसमें सरकार की है, जिनने अपने उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार नहीं दिया इसमें डाकियों के पद में। अगर अपने उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार मिलता तो पहले तो ये मामला सामने नहीं आता कि बाहर का डाकिया ले भागा, ठीक। और दूसरा, अपने उत्तराखंड के 80 लोगों को रोज़गार मिलता, जिससे पलायन भी थोड़ा रुकता, कि वो अपने घर में रह के डाके की नौकरी करके अपना गुजर बसर भी कर लेते और पलायन से भी रुक जाते। और इसमें दूसरी गलती मेरे को लगती है इन लड़कियों की, जो ऐसे तो इन लड़कियों का आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया में, पहाड़ी गर्ल, उत्तराखंडी गर्ल, ऐसे करके बहुत बड़े टाइटल लगा रही है, अपने बायो में बहुत डाल रही हैं। और लेकिन इनको भागने के लिए हरियाणा का, यूपी का, बिहार का लड़का मिल रहा है, जहाँ उत्तराखंड में खुद लड़कों की शादी नहीं हो रही है। अगर यही बात अगर इस लड़की से अगर इसके घर वाले कहते हैं ना दिल्ली और ये उसमें शादी करते हैं, तो बाहर जाने से मना कर देते कि इतनी दूर शादी नहीं करनी है। और अपने उससे देखो, ये हरियाणा के लोगों के साथ भाग जा रही है। ये इसने अपने घर वालों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है कि इसके चलते इसको तो क्या है, ये तो भाग गई। इसके घर वालों की कितनी बदनामी है, इसके घर वालों को कितना दुख पहुंच रहा होगा इस समय। इसने तो अपना तो कुछ नहीं, इसने अपने आने वाली पीढ़ियों और अपने आस पड़ोस की लड़कियों का और बुरा कर दिया, जिससे इसके आस पड़ोस की लड़कियों पे उनके घर वाले भी विश्वास नहीं करेंगे, उनका निकलना थोड़ा कम कर देंगे, उन पर थोड़ी सख्ताई बरतने लग जाएंगे। तो इन लड़कियों को सोचना चाहिए कि करें तो कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे लड़कियों को और साहस मिले, थोड़ी और आज़ादी मिले। ये ऐसा कर दे रहे हैं जिससे कि आसपास की आज़ादी भी छिन जाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ से बहुत लड़कियाँ आती हैं, सीधी सीधी लड़कियाँ आती हैं रुद्रपुर या कहीं कंपनी में काम करने। वो भी यहाँ आके उनको ऐसी हवा लगती है, ये बाहर के लोगों से इतना प्रभावित होती है, देखते हैं थोड़े, क्योंकि पहाड़ के हमारे तो लड़के थोड़े सीधे होते हैं, ये हवाबाजी करनी नहीं आती। यहाँ के थोड़े बाहरी लड़की थोड़े हवाबाजी वाले ज़्यादा होते हैं, गाड़ियों में घूमना, आईफोन लेना, ये करना, पार्टियाँ आर्टियाँ करना, इनसे देख के इतना प्रभावित होते हैं, इनके पीछे लगती हैं। और जबकि वो लड़के खुद 10-12 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं, कहीं कोई यूपी से आया रहता है, कोई बिहार से आया रहता है, कोई दिल्ली से, कहीं से भी मतलब आए रहते हैं ये लड़के। वो 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, ये लड़कियाँ उनसे प्रभावित हो जाती हैं और उनके साथ भाग जाती हैं। बताओ, यहाँ आके बिगड़ जाती हैं। जो पहले तो पहाड़ में सीधी रहती हैं, यहाँ आके इनकी दोस्त ये देखते हैं, चाल चलन ऐसी रहता है इन लड़कियों का कि सबका बॉयफ्रेंड है, इसका भी है, उसका भी है, तो ये आपस में बॉयफ्रेंड बनाती है और उनके साथ भाग जाती है। और अगर इनके घर वाले लड़का देखें तो इनको उसमें बड़ी दिक्कत है कि 10,000 कमा रहा है, 15,000 का। अरे 10,000 15,000 कमा रहा है तो अपने उत्तराखंड में अपने घर में रह के तो कमा रहा है। जिनके साथ तुम भाग रहे हो 15,000, वो कहीं दूसरे राज्य से आके यहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है, किराए में रह रहा है, उसके साथ तुम्हें चलेगा। लेकिन जब उत्तराखंड का होगा उसको तुम रिजेक्ट कर दो कि नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इनकी लड़कियों को उत्तराखंड में इतने भाव बढ़ गए, क्या बताएं। इन्हें हल्द्वानी में घर चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा चाहिए। अब तो सरकारी नौकरी भी नहीं, अब तो कह रही फौजी चाहिए, जो 2-3 महीने आए बस कैंटीन का कार्ड और आर्मी कार्ड दे दे, बस, ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं चाहिए। तो ये गलत है दोस्तों। इस पे थोड़े घर वालों को भी अपनी लड़कियों को समझाना चाहिए और इन लड़कियों को भी समझना चाहिए कि क्या अपनी कम्युनिटी है, क्या अपने लोग हैं, अपनी कम्युनिटी में रहें। अब ये जिस अदर राज्य में जा रहे हैं वो इनके ना रीति रिवाज समझेगा, ना इनकी कम्युनिटी के कोई चीज़ रिचुअल्स कुछ ही नहीं समझेगा। तो इसमें जाके ना उसको लड़के को फ़ायदा होगा ना लड़की को फ़ायदा होगा। बहुत दोनों एक दूसरे के रीति रिवाज नहीं समझेंगे, ज़िंदगी भर बड़ा स्ट्रगल ही चलेगा इनकी लाइफ में। ना घर वाले इधर वाले मानते ना उधर वाले, तो ऐसे काम क्यों करते हैं? अपनी कम्युनिटी में करें। अपने दुनिया भर के लड़के हैं उत्तराखंड में इतने मेहनती, उनसे करें, अपने घर वालों की पसंद से करें। शादी करनी है तो अगर अपनी पसंद से भी करनी है तो देखें जिसमें जिसके घर वाले मान जाएं, ऐसे लड़के से करें कि इनके जो घर वालों को चाहिए उस तरीके का लड़का ढूंढ के करें। तो मेरा तो कहना यही है कि इसमें
थोड़ी सरकार का भी फेलियर है, थोड़े इनके लड़की का भी गलती है, लड़की की बहुत बड़ी गलती है, और थोड़े घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए इन मामलों में। तो दोस्तों धन्यवाद।